नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने गवर्नर के बारे में जाना था, उससे पहले राष्ट्रपति के बारे में जाना था। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर वाली क्लास होगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पोस्ट हमारे स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, वाइस गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला उसमें जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये वाइस प्रेसिडेंट ये अमेरिकन मॉडल से लिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं, अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो भी जो अपर हाउस होता है सीनेट का, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, देखिएगा ये वर्ड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं पदेन। पदेन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मेन काम इसका मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन के लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा। जो राष्ट्रपति बना, सॉरी उपराष्ट्रपति बना, वही राज्यसभा का अपर हाउस हमारे यहाँ कौन सा है, राज्यसभा, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा। ये है बस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ कहने के लिए, मेन काम उसका क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मेन काम उसका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति वाले के तरीके से ही, मतलब आपको बताया था, वो देख लीजिएगा, अच्छे से समझाया मैंने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और बैलेट याद है, राष्ट्रपति में मैंने बताया था ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है दोस्तों। सीक्रेट बैलेट सेम है एकदम, सीक्रेट बैलेट के हिसाब से। ठीक है, सीक्रेट बैलेट। अब दोस्तों बस अंतर क्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट वाले में, वीपी वाले में कौन कौन करता है, पहला और आखिरी पहला और आखिरी कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, नामित किए हुए या चुने गए हुए। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ एलएस एंड आरएस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, समझ गए, विधानसभा का कोई रोल नहीं है इसमें, यही अंतर है। अब भैया जैसे ये बात हुई, कहा गया कि यार राष्ट्रपति के चुनाव में तो आपने इतना लफड़ा कर दिया, इतने लोग हैं, विधानसभा को मिला लिया इसके और वाइस प्रेसिडेंट में आपने कुछ नहीं किया, जबकि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा आदमी होता है। क्यों, ऐसा क्यों किया? तो उसके लिए कहा गया कि भैया देखिए, प्रेसिडेंट को बहुत सारे काम हैं, उनकी पावर्स बहुत सारी हैं। आपको बताया मैंने पावर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मिलिट्री पावर्स होती हैं, मतलब वो इमरजेंसी पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, फाइनेंशियल पावर्स होती है, बहुत सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ मेन चीज़ है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चेयरमैन होगा, वो मेन चीज़ है। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहीं पे, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं ना, इमोलमेंट्स मिलते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट के नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। एज ए वाइस प्रेसिडेंट का पैसा उसको नहीं मिलता है, उसको पैसा मिलता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको यहीं पर बता दी। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें थी। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जिस इनके अंदर जो कि उपराष्ट्रपति बनेगा हमारे देश का, उसकी क्वालिफिकेशन एकदम आप प्रेसिडेंट वाला रट लिए हो, सेम टू सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है। पहली चीज़ तो सिटीजन होना चाहिए, ये राष्ट्रपति वाले में भी था। दूसरा दोस्तों 35 साल उम्र होनी चाहिए, ये भी राष्ट्रपति वाले में था। तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफ प्रॉफिट, ये भी राष्ट्रपति वाले में था।
चौथा उसमें था कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, ये था। इसमें क्या है, ये राज्यसभा का मेंबर, इसको याद कर लीजिए, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसलिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। बस ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिलेट करके पढ़िए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, अभी मैंने रिलेट किया था पिछले वाले क्लास में। आप इसको करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, ये जैसे राष्ट्रपति में क्या था, 50 लोग, 50 लोग आपके कौन थे, इलेक्टर थे, 50 लोग आपको प्रपोजर थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 20 लोग इलेक्टर और 20 आपके होंगे प्रपोजर। 20 इलेक्टर, 20 प्रपोजर। ठीक है, 15,000 रुपये RBI में जमा कर दीजिए, सिक्योरिटी मनी। और अगर 1/6 वोट नहीं पाए, जमानत जब्त, ये 15,000 आपको नहीं मिलेंगे। यही है। ठीक है, ओथ क्या लेना पड़ेगा, ओथ कि भैया हमने वही वाला संविधान का पूरा तरह से पालन करेंगे, जो ड्यूटी हमको दी गई हम उसको अच्छे से निभाएंगे। ओथ कौन दिलाएगा, ये मेन चीज़ देख लीजिए, प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, उसकी जगह पे जिसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा वो। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वही वाला कंडीशन कि अगर वो लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का मेंबर होता है दोस्तों, ठीक है, तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो उस मतलब हाउस का, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधान परिषद, चाहे विधानसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ठीक है, अब देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं राष्ट्रपति का। 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको इससे पहले वाले अभी यही बता दिया था कि उसको सैलरी जो मिलती है वो किसकी मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की वजह से मिलती है, उसकी अपनी सैलरी नहीं होती है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस देखिए दोस्तों, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ अभी। 5 साल गवर्नर का, 5 साल राष्ट्रपति का, 5 साल इनका भी 5 साल। ठीक है, सेम गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब है, मगर गवर्नर वाला कह रहा हूँ, सॉरी, प्रेसिडेंट वाला हिसाब किताब है दोस्त। ठीक है, कि अगर वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है दोस्तों, वैकेंसी समझिए, खाली कैसे, रिक्त कैसे हो सकता है ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। पहला, ये 5 साल बीत जाएं, एक्सपायरी ऑफ टर्म। दूसरा दोस्तों, डेथ हो जाए। डेथ आज तक सिर्फ एक ही की हुई है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उस दिन आपको बताया था ना, फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरा नाम है राष्ट्रपति वाले में, मैं भूल गया था। ठीक है, जाकिर हुसैन और वो फ़खरुद्दीन अली अहमद मैं नहीं बता पाया था, सॉरी उसके लिए, आज आ रहा है अभी। इसमें कृष्णकांत करके एक राष्ट्रपति हुए थे, 1997 98 ऐसे कुछ हुआ था, मतलब लेट 90s की बात है, 2000 के आसपास, तब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, एकमात्र हैं जिनकी डेथ हुई है वाइस प्रेसिडेंट। डेथ हो जाए, या तीसरा उनको हटा दिया जाए। हटाने का प्रोसेस आगे देखेंगे कैसे हटाया जा सकता है, या रिज़ाइन कर दें। यहीं देख लीजिए सारा, रिज़ाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ठीक है दोस्तों, रिज़ाइन कर दिया, रिमूव हो गया, डेथ हो गया, या इलेक्शन उसका कह दिया जाए भाई कि इलेक्शन में दिक्कत ही, आपको हटाया जा रहा है। इलेक्शन का डिसीजन कौन देगा, प्रेसिडेंट वाले में भी सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, इसका डिसीजन फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, इलेक्शन कमीशन का हाथ नहीं होता इसमें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही फाइनल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो पहला वाला केस है ना, 5 साल एक्सपायरी, जैसे राष्ट्रपति में था ना कि ये 5 साल ख़त्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाए, वैसे ही राष्ट्रपति में भी है कि 5 साल ख़त्म होने से पहले ही आप इलेक्शन करा लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन और सब केसेस में दोस्तों क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो राष्ट्रपति के केस में क्या था, अगर ये सब केसेस बाकी चारों हैं, 5 जो भी बचे हैं, उसमें क्या होगा, 6 महीने के भीतर आपको, 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना होगा, था ना, याद आ रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में संविधान चुप है, वो क्या कहता है, एज सून एज, मतलब जितनी जल्दी आप करा सकें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, समझ लीजिएगा, एज सून एज, 6 महीने नहीं। ठीक है दोस्तों, 6 महीने नहीं। अब इनको हटाने का देख लेते हैं, कैसे हटाया जाएगा इनको, ये वाला रिमूवल वाला, तीसरा वाला कैसे। मान लीजिए कुछ
काम कर रहे हैं उनको कैसे हटाया जाएगा। पहली चीज़ जान लीजिए, राष्ट्रपति केस में हटाने का प्रोसीजर आपको मैंने बताया था, इम्पीचमेंट कहते हैं इसको, इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना, संविधान की अवहेलना की गई है राष्ट्रपति द्वारा, तभी उसको हटाया जा सकता है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इनको हटाने का कोई क्राइटेरिया संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो हटाया कैसे जाएगा? देखिए दोस्तों, राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा का चेयरमैन है ना, तो राज्यसभा सिर्फ शुरुआत किस में होगी? उसमें राष्ट्रपति वाले में या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी में आपको प्रपोजल लाना था इनको हटाने का, लेकिन इसमें पहले राज्यसभा में ही आएगा, क्योंकि राज्यसभा का आदमी है नहीं ये, राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में आएगा तो टोटल मेंबरशिप जितने लोग हैं, समझ रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा, टोटल मेंबर्स का आधा, ये आज हो जाएगा आपका राज्यसभा में। इतने लोग पास करें, लोकसभा भी इतने से ही इसको पास कर दे, ठीक है दोस्तों। तो समझ लीजिए हट गए। लेकिन दोस्तों 14 दिन का नोटिस देना होता है पहले, ये करने से पहले, ये सब प्रक्रिया अपनाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। ये भी आपको मैंने बताया था, राष्ट्रपति वाले में भी ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति वाले को तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते थे, क्यों? क्योंकि उसमें राष्ट्रपति भैया अपने डिफेंड कर सकता है, ये कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको क्वासी जुडिशियल नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं एकदम रिलेट करते हुए चल रहा हूँ चीज़ों को, तभी याद होगा आपको, तभी एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, ठीक है। और वही है कि आप कितनी बार भी ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, बार बार बन सकते हैं, 10 बार बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं। इलेक्शन वाला मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट देखता है, वही फाइनल ऑर्डर करता है। अब दोस्तों देखिए, एक चीज़ और है, इनके पावर क्या क्या है, पावर्स, बस ये जान लीजिए, इनका कुछ पावर नहीं होता है। ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो मैं जब लोकसभा का आपको स्पीकर बताऊंगा, वही सब चीज़ें इनके पास होंगी राज्यसभा के हिसाब से, ठीक है। इनकी अपने में कोई पावर नहीं होती है, समझ गए दोस्तों, बस ये जान लीजिए। दूसरी इनकी पावर है क्या, एक हो सकती है, देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब राष्ट्रपति की रिज़ाइन कर दे, हट जाए या डेथ हो जाए, इम्पीच कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, या डेथ हो गई हो, या तो रिज़ाइन दे दिया हो, या तो इलेक्शन उसका वाइड कर दिया गया हो, तब ये राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति बनेंगे, सारा पावर राष्ट्रपति की आ जाती है, इनके पास पैसा भी राष्ट्रपति वाला ही पाने लगते हैं। 6 महीने से ज़्यादा ये राष्ट्रपति नहीं रह सकते। क्यों बताया मैंने अभी आपको, यहाँ पे देखो, क्योंकि 6 महीने के 6 मंथ्स के अंदर राष्ट्रपति वाला हो जाता है इलेक्शन, इसमें नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब अमेरिका वाले से कैसे अलग है, अमेरिका वाले से यहीं पे अलग है कि ये राष्ट्रपति बना, लेकिन नया राष्ट्रपति आया तो ये फिर से वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अमेरिका वाले में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट अगर वो राष्ट्रपति बनेगा, तो जितने साल बचे होंगे, जो जिनकी डेथ हुई है, जो हटाए गए हैं, उनके राष्ट्रपति में उतने साल ये राष्ट्रपति बनेगा ही बनेगा, ये फिर से उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये बस अंतर है। इन्वॉल्वमेंट्स मतलब क्या खर्चा पानी इनको मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। खर्चा पानी चेयरमैन वाला मिलता है इनको, अपनी कुछ इनकी पावर नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इनकी अपनी कोई मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पैसा नहीं मिलता है, इनको पैसा मिलता है चेयरमैन वाला, ये वाला चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से पैसा मिलता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि ये वोट नहीं दे सकते। देखो वोट किस में वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन में दे सकते हैं, किस में? जैसे राज्यसभा में कोई बिल हो रहा है ना, तो वहाँ पे वोटिंग होती है ना, वहाँ वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन तभी वोट देता है जबकि दोनों, हाँ और ना, दोनों के बीच में 50-50 का मतलब बराबर वोट पड़े हैं, तभी चेयरमैन देता है। वो चलिए मैं बताऊँगा आगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति यहीं ख़त्म होता है। अगला प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बताऊँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के बाद आपको सीधे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताऊंगा। इससे रिलेट करके चलिए दोस्तों, आपको एकदम याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।